दुखदार का कोई हाथ भी नहीं लगाता। पार्टी ने इसके गरीब के लिए व्यवस्था करने की मांग की है और साथ ही 10 दिसंबर को नगर परिषद कार्यालय के सामने धरना देने का ऐलान भी किया। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अतरी विधायक रोमत कुमार की ओर से गयाजी के रदोई गांव में कंबल वितरण और कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए। समारोह में 5000 गरीबों के बीच कंबल का वितरण किया गया। साथ ही हम पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। पटना सिटी के अगमकुआ इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान हंगामा भी हुआ। लोगों का कहना है कि बगैर नोटिस दिए प्रशासन की कार्रवाई हो रही है और जिससे नुकसान पहुंच रहा है। यहां तक कि आने जाने के लिए बनाए गए रास्ते को भी तोड़ा जा रहा है। जमुई में एक घर में बच्चे के जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गई। 3 साल के जिस बच्चे का जन्मदिन था उसी दिन उसकी जलने से मौत हो गई। मामला बिचगुड़वा थाना क्षेत्र के बघो गांव का है, जहां प्रकाश पंडित के बेटे शिवन के जन्मदिन की तैयारी चल रही थी। शिवम पुआल के ढेर के पास खेल रहा था और इसी दौरान पुआल के ढेर में आग लग गई और वो इसकी चपेट में आ गया, जिससे उसकी जान चली गई। सीतामढ़ी में अपराधियों ने 24 घंटे के अंदर 3 लोगों को गोली मारी है, जिनमें से 2 की मौत हो गई जबकि 1 का इलाज चल रहा है। परसौनी थाना क्षेत्र के सरखौली गांव के पास की घटना है, जहां मोहम्मद कबीर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई और इससे भड़के लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सोनपुर मेला के आउटडोर चल कार्यक्रम के तहत रपना मैदान में दंगल का उद्घाटन हुआ। मंत्री दीपक प्रकाश ने इसका उद्घाटन किया। इस दंगल में कई राज्यों के पहलवान शामिल हो रहे हैं। समस्तीपुर में जमीन विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें 3 लोगों को गोली लगी है और सभी की हालत नाजुक है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिलौत गांव की है। एसएसपी दिनेश पांडे ने घायलों से मुलाकात की, वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। दरभंगा कोर्ट के आदेश के बाद महाराजा कामेश्वर धार्मिक न्यास और एलएनएमयू आमने सामने आ गया है। एलएनएमयू का संगीत विभाग खाली कराने पहुंची प्रशासनिक टीम का छात्रों ने विरोध किया। दरअसल कोर्ट ने महाराजा कामेश्वर धार्मिक न्यास के पक्ष में फैसला सुनाते हुए एलएनएमयू के संगीत और नाट्य विभाग स्थित 7 कट्ठा भूमि पर राज परिवार का स्वामित्व स्वीकार किया है। आदेश के बाद सदर एसडीएम विकास कुमार भारी पुलिस बल के साथ भवन खाली कराने के लिए पहुंचे, लेकिन विभागाध्यक्ष और बड़ी संख्या में छात्रों ने इसका विरोध किया। दानापुर छावनी परिषद ने बस स्टैंड और टेम्पो पड़ाव से अतिक्रमण को हटाया। झुग्गी झोपड़ियों को बुलडोजर से हटाया गया और जुर्माना वसूला गया। परिषद की टीम ने कई स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया। छावनी परिषद सीईओ सपने कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस जारी कर स्वयं हटाने की चेतावनी दी गई थी। कैमूर में जमीन विवाद में भाई ने भाई की हत्या कर दी। मामला रामगढ़ थाना क्षेत्र के सदुल्लापुर गांव की है, जहां तारकेश्वर बंद और हीरामन बंद के बीच जमीन विवाद का मामला एसडीएम कोर्ट में चल रहा था और इसी को लेकर मारपीट हुई, जिसमें तारकेश्वर बंद की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। वैशाली पुलिस ने चोरी के 2 मामलों का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी की एक ट्रैक्टर बरामद की गई है। महनार एसडीपीओ ने बताया कि अक्टूबर में बुरैवतपुर पेट्रोल पंप से ट्रैक्टर की चोरी की गई थी और इसी मामले में कार्रवाई की गई है। सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज थाना क्षेत्र में 26 नवंबर की रात महेशवा पोखर के पास हुए गोलीकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने घटना में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें घायल व्यवसायी की पत्नी भी शामिल है। पुलिस ने इनके पास से 1 देसी कट्टा, 1 देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल फोन और 62,000 रुपए नकद बरामद किए। मधुबनी
लहरियागंज में स्थित एसबीआई के एटीएम में कार्ड फंस जाने के बाद बुजुर्ग दंपति के खाते से 40,000 रुपए की निकासी कर ली गई। फोन पर मैसेज आने से बुजुर्ग दंपति परेशान हैं। बुजुर्ग दंपति जब एटीएम कार्ड लेने एटीएम पहुंचे तो कार्ड गायब था। उन्होंने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। जमुई सिकंदरा मुख्य मार्ग पर देर शाम नहर के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों में एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। मृतक की पहचान 20 साल के अरमान अंसारी के रूप में की गई है। अपने काम से भाई के साथ बाइक से लौटते समय दूसरी ओर से आ रही बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। इस टक्कर में अरमान की मौत हो गई, जबकि उसका भाई अरबाज को भी चोटें आई है। वही दूसरी बाइक का चालक भी इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ है। मोतिहारी में कृषि यांत्रिकरण मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। मेले का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक प्रमोद कुमार ने कहा कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि योजना का लाभ सभी किसानों को मिले। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना की पुलिस ने चकमुहली गांव से 7 अपराधियों को अवैध हथियार और लूट के कई सामानों के साथ गिरफ्तार किया। रोसड़ा डीएसपी संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि पकड़े गए सभी अपराधी गांव के रोहित कुमार के घर पर इकट्ठा होकर आसपास के इलाके में लूटपाट और डकैती जैसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। फिर से वही केमिकल वाला धूप, अब हानिकारक केमिकल से मुक्ति पाएं। आ गया गुग्गुल, धुनो और लुबान से बना केमिकल रहित एनर्जी योग का प्राकृतिक धूप, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर। बिहार अग्निशमन सेवाएं आपकी सेवा में सदैव तत्पर। आग बुझाने के लिए मिट्टी और बालू को बोरे में भरकर और 2-3 बाल्टी पानी घर में जरूर रखना चाहिए। आप जो पूजा पाठ और हवन करती हैं, उसको भी सवेरे ही निपटा लीजिएगा। खाना बनाते समय हमेशा सूती का ही कपड़ा पहनना है और यदि फिर भी आग लग जाए तो 101 नंबर पर फोन कर तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला लेना चाहिए। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हमने सौंपी सत्ता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सोनपुर मेला के आउटडोर चल कार्यक्रम के तहत रमना मैदान में दंगल का उद्घाटन हुआ। मंत्री दीपक प्रकाश ने इसका उद्घाटन किया। इस दंगल में कई राज्यों के पहलवान शामिल हो रहे हैं। पूर्णिया के सबूतर गांव में जमीन अधिग्रहण के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। गांव में 280 एकड़ जमीन बियाडा के लिए अधिकृत की जा रही है। उनका कहना है कि पहले भी एक्सप्रेसवे और दूसरी योजनाओं में उनकी जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और फिर अधिग्रहण होता है तो वे भूमिहीन हो जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिम्स प्रबंधन ने अतिक्रमण तो हटाया, लेकिन यह कार्रवाई गरीब बनाम अमीर के बीच आकर फंस गई है। रिम्स परिसर के बाहर रिम्स की भूमि पर वर्षों से रह रहे लोगों के घरों को तोड़ दिया गया। पूर्व मंत्री रामेश्वर उरांव की आईएएस बेटी नशा उरांव केली बंगला 2 में रह रही है, लेकिन मंत्री की आईएएस बेटी के घर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वह भी अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें रद्द होने की वजह से एयरपोर्ट पर सामान्य दिनों की अपेक्षा भीड़ कम देखी जा रही है। राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली और दूसरे स्थानों से एयरपोर्ट पहुंचने वाली भी कई फ्लाइट्स रद्द है, जिसकी वजह से लोगों की भीड़ कम देखी जा रही है। इसके साथ ही इंडिगो के पूछताछ काउंटर पर यात्री अपनी फ्लाइट की जानकारी इकट्ठा करने के लिए पहुंच रहे हैं।
गैंगस्टर मयंक सिन्हा उर्फ सुनील मीणा के खिलाफ अब अंतर्राज्यीय नकेल कसने की तैयारी हो रही है। झारखंड के साथ ही साथ अब दूसरे राज्यों की स्पेशल पुलिस ने भी गैंगस्टर सुनील मीणा के खिलाफ दर्ज विभिन्न फाइल्स खोल दिए हैं और उसे कस्टडी में लेकर पूछताछ की तैयारी में है। जानकारी के अनुसार गैंगस्टर सुनील मीणा के खिलाफ कई केस उत्तर प्रदेश के थानों में दर्ज हैं, तो वहीं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी मामले दर्ज हैं। कोडरमा थाना अंतर्गत रांची पटना मुख्य मार्ग के कोडरमा घाटी में सड़क दुर्घटना में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य महिलाओं सहित एक बच्ची घायल हो गई। जानकारी के अनुसार एक कार रांची से कोडरमा के रास्ते बिहार आ रही थी। इसी बीच कोडरमा घाटी में प्रवेश करते ही चलती कार में सवार एक युवक ने अचानक छलांग लगा दी, जिससे कार चालक अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खड़ी 4 महिलाओं और बच्ची को अपनी चपेट में ले लिया। पलामू जिले के कुटमू गांव में एक झोलाछाप डॉक्टर की लापरवाही से 45 वर्षीय सरिता देवी की मौत हो गई। सरिता देवी मामूली सर्दी की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास गई थी और वहां झोलाछाप डॉक्टर फिरोज अंसारी ने बिना जांच के उन्हें इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगते ही हालत बिगड़ गई और मुंह से झाग निकलने लगा। परिजन उन्हें गढ़वा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत 14 दिसंबर से बोकारो और धनबाद में होनी जा रही है और इसकी जानकारी धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने बोकारो सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए दी। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक युवा इस खेल महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इसको लेकर वे रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि उनकी प्रतिभा को निखारा जा सके। रिम्स ऑडिटोरियम में रांची ऑब्स्ट्रिक्स एंड गाइनोलॉजिस्ट सोसाइटी की ओर से 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में देश भर के गाइनोकोलॉजिस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कॉन्फ्रेंस के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर अर्चना कुमारी ने बताया कि इस आयोजन में 6 से 9 महीने के दौरान गर्भवती महिलाओं में होने वाले बदलाव और परेशानियों के बारे में चर्चा की गई है। साई कंपनी टाटा स्टील UISL के प्रबंध निदेशक ऋतुराज सिन्हा का निधन हो गया है। वे लगभग 55 वर्ष के थे। उनके अचानक निधन की खबर से कॉर्पोरेट जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। ऋतुराज सिन्हा को मिलनसार और मृदुभाषी व्यक्तित्व के पदाधिकारी के रूप में जाना जाता था। फिल्म मुर्गा ट्रॉफी की शूटिंग के सिलसिले में भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल निरहुआ जमशेदपुर में है। फिल्म की शूटिंग झारखंड के कई शहरों में की गई। फाइनल शूटिंग जमशेदपुर के GRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चल रही है। ये फिल्म झारखंड के पारंपरिक खेल मुर्गा लड़ाई पर आधारित है। निरहुआ इस फिल्म में एक झारखंडी युवा की भूमिका में है। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडी प्रखंड सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला और चांडिल अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति की ओर से विधिक जागरूकता सह सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अनुमंडलीय न्यायालय चांडिल के SDGM अमित खन्ना ने 1,33,05,000 रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया। साथ ही लोगों को निःशुल्क विधि सहायता और विभिन्न कानूनों की जानकारी भी दी। 8वें वेतन आयोग में पेंशनर्स की बात नहीं होने से कर्मचारी महासंघ नाराज है। महासंघ ने इसकी समीक्षा करने की मांग की और इसे लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन अब ईमेल और पोस्ट कार्ड प्रोटेस्ट करेगा। देश भर से पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से ईमेल और पोस्ट कार्ड के माध्यम से PM को अपनी मांगों से अवगत कराया जाएगा। नैनीताल में तस्करी की सूचना पर कार्रवाई करने खनस्यू पहुंची STF की टीम पर बदमाशों ने फायरिंग की, जिसमें STF जवान के साथ एक स्थानीय व्यक्ति घायल हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही एक्शन मोड में नैनीताल के SSP अस्पताल पहुंचे और घायल जवान का हाल जाना, साथ ही पुलिस टीम को बदमाशों की गिरफ्तारी का निर्देश भी दिया। सिख समाज पर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की टिप्पणी को लेकर लोगों में आक्रोश दिखा। हल्द्वानी में सिख समुदाय के लोग बुद्ध पार्क में जमा हुए और हरक सिंह रावत का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान अपमानजनक टिप्पणी से सिख समाज की भावनाएं आहत हुई है। सिख समाज ने हरक सिंह रावत से गुरुद्वारा पहुंचकर माफी मांगने की मांग की।
कांग्रेस नेता हरकसन रावत द्वारा सिख समुदाय के लिए दिए गए बयान के विरोध में भाजपा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए लोहाघाट भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष गिरीश कुंवर के नेतृत्व में लोहाघाट में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता हरकसन रावत का पुतला दहन किया और कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाए। भाजपा नेताओं ने हरकसन रावत का यह बयान कांग्रेस की घटिया मानसिकता को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोटद्वार पहुंचे। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटद्वार स्थित प्रसिद्ध सिद्धबली हनुमान मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। पूजा अर्चना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने निजी कार्यक्रम के तहत कोटद्वार में ही स्थित अपनी बहन के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताया। देहरादून के पटेल नगर हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। नए सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि आशा अरोड़ी से आ रहा सीमेंट लदा ट्रक मुहब्बे वाला चौक पर खड़ी कई गाड़ियों को जोरदार टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ गया। ट्रक की रफ्तार और टक्कर इतनी तेज थी कि कई वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। एक ऑटो भी चपेट में आ गया और ट्रक सड़क किनारे मौजूद दुकानों में जा घुसा। रुद्रपुर खेड़ा ईदगाह में प्रशासन की टीम ईदगाह में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची। ईदगाह की आड़ में करीब 8 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा जमाया गया है। भारी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। हरिद्वार जिले के आबादी क्षेत्रों में जंगली जानवरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। हरिद्वार में हाथियों का आतंक चरम पर है। देर रात तोड़फोड़ से इलाके में दहशत फैल गई। क्षेत्र में हाथियों के प्रवेश और नुकसान से स्थानीय निवासियों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरी के बीच सड़क पर हुए हंगामे ने सनसनी फैला दी। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते लात घूंसे और बेल्ट चलने लगे। राहगीरों के बीच अफरा तफरी मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नैनीताल जिले में सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने और क्षेत्र में संभावित डेमोग्राफी चेंज की गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए पुलिस और प्रशासन लगातार सख्त कदम उठा रहा है और इसी कदम में रामनगर के पुछड़ी क्षेत्र में बड़ा अभियान चलाया गया। इस पूरे ऑपरेशन की निगरानी स्वयं एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजूनाथ टीसी कर रहे थे। धराली में विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील है और इसके लिए केंद्र सरकार 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी दे चुकी है। गैंगस्टर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। उधमसिंह नगर में अवैध हथियार की तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम असीम है और उसका कनेक्शन पंजाब के नाभा जेल ब्रेक कांड से भी है। इस मामले में वो 6 साल की सजा भी काट चुका है। सहसपुर विधानसभा के रतनपुर गांव में जमीन को लेकर कई दिनों से चल रहे विवाद ने अब और तूल पकड़ दिया है। मामले में प्रतिपक्ष नरेंद्र पुत्र कमलसन का बयान सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर दबंग भूमाफिया के द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। रतनपुर निवासी नरेंद्र ने बताया कि स्थानीय भूमाफिया विनोद बहुगुना, जिसके खिलाफ जमीन खरीद बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज हैं, वह अब भी फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मिशन अंकुश के तहत टांडा रेंज वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने 6 से अधिक वन तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही 6 वाहनों को भी जब्त किया गया। इस दौरान लाखों के सागौन लकड़ी को भी बरामद किया गया। लालकुआ कुमाऊं और गढ़वाल की समृद्ध लोक संस्कृति को एक ही मंच पर लाने का ऐतिहासिक प्रयास बंदूखता में पहली बार होने जा रहा है। झांझर सांस्कृतिक कला समिति के तत्वाधान में आयोजित गढ़कुमू महोत्सव 21 दिसंबर से 25 दिसंबर तक अपनी सांस्कृतिक भव्यता बिखेरेगा। 5 दिवसीय महोत्सव में झारखंड, उत्तराखंड की परंपरा, लोक नृत्य, लोकगीत, पहनावे और खान पान की अनूठी झलक देखने को मिलेगी।
नर्सिंग एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने खुद को वर्षवार करने के साथ नर्सिंग भर्ती प्रक्रिया में सुधार कर वर्षवार सीनियरिटी के आधार पर भर्तियां निकालने और बिना किसी भर्ती परीक्षा के रोजगार देने की मांग पर अपना आंदोलन जारी रखा हुआ है। वहीं अब नर्सिंग एकता मंच ने अपनी आवाज को और बुलंद करते हुए अपने खून से स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और अन्य विभागों को पत्र लिखा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाट पहुंचे, जहां उन्होंने धनखल गांव में पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री व नैनीताल के सांसद अजय भट्ट के बड़े भाई स्वर्गीय रामदत्त भट्ट के निधन पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया और परिजनों को संवेदना प्रकट की। मानव वन्य जीव संघर्ष को लेकर डीएम नैनीताल ने सभी डीएफओ को निर्देशित किया है। उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष को देखते हुए डीएम ने सोलर फेंसिंग को दुरुस्त करने और उसका रखरखाव करने के निर्देश दिए। और चलिए गांव-गांव शहर-शहर में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।